आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप मुझ पर सवाल करें, मैं एक तो आपको मुबारकबाद दूं और शुक्रिया अदा करूं कि आपने आज अपने प्रोग्राम का आगाज बड़े अच्छे मौजू से किया। वो कहते हैं दिल का हाल जो भी हो, अगर बाहर के हाल अच्छे हों तो उसका बहुत असर दिल के हाल पे भी होता है। यकीनन जो जिन लोगों के घर दरियाओं और नदियों के किनारे होते हैं उनमें उनके घर उजड़ते हैं बेचारों के, लेकिन बहुत सारों के लिए ये बड़ा रोमांटिक सा माहौल होता है। और सावन भादों तो हमारी शायरी में भी, हमारे कल्चर में भी इसका एक बड़ा खास मकाम है और बड़े इसको बड़ी सराहत से बयान किया गया है। तो आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें सहराओं से लेके बहुत लंबी कोस्टल लाइन, बेहतरीन किस्म का समंदर, कराची का चले आजकल अच्छा समंदर नहीं है, लेकिन कराची से ऑनवर्ड चलते चले जाए तो दुनिया के किसी भी समंदर के साथ या बीच के साथ हमारे बीचेस मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह पहाड़ हैं, वादियां हैं, सहरा है, और फिर आपने बिल्कुल बर्फानी सहराओं का जिक्र किया और बर्फपोश चोटियां, दुनिया के हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं और हाईएस्ट प्लेट्यूज जो है वो हमें अल्लाह ने दिए। अल्लाह करे हम इस मुल्क को अमन के साथ अमन का गहवारा बनाएं तो दुनिया यहाँ उमड़ आएगी। सिर्फ इसके रास्ते में अगर कोई चीज रुकावट है तो वो हमारे अपने किरदार हैं और वो अमन है जो हम नहीं होने दें। ऐसे ये वो मियां मोहम्मद बख्श साहब को आज मैं पढ़ रही हूँ एक उनका मिसरा, उसके बाद हम सवालों पर आ जाते हैं। वो कहते हैं बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा संगकारी, ये दोस्त मौजूद नहीं है ना तो ये सब कुछ किसी काम का यार मिलन दुख जान हजारा। इसका दूसरा हिस्सा है यार मिलन दुख जान हजारा। वाह वाह वाह, शुक्र करा लख बारी, शुक्र करा लख बारी। वाह क्या बात है। कायरा साहब जरा आ जाते हैं अपने इस मामले के ऊपर। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? इस सियासत के अंदर कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? मुख्तलिफ अंदाज से आवाम के लिए कुछ आएगा सामने इस मरतबा, या सिर्फ बातें होंगी नए इंतजामी यूनिट्स की, सूबों की, और उसके बाद ख़त्म बात और भूल जाएंगे हम? एमनीसिया भी तो है ना हमें। ये पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू शुरू से रहा। ये तय नहीं हो पाया कि हमने करना क्या है। जब मुल्क बना तो पहले हम क्राइसिस का शिकार रहे कि हम आइन नहीं बना पाए, बार बार हुकूमतें बदलते रहे। फिर आइन बना तो बनाने वालों ने फौरी तौर पे उसको तोड़ के मार्शल लगा दिया। फिर एक और आइन बना तो उसको भी तोड़ दिया गया। फिर एक और आइन बनाया गया। सो एक तसलसल है हमारे यहाँ गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। कभी 1 यूनिट बनाते हैं, कभी उसको तोड़ते हैं और सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर मुल्क दौलत कर बैठते हैं। बहुत तलख हिस्ट्री है हमारी। यहाँ अच्छी बातें भी हैं, वह तलख हिस्ट्री है, क्योंकि इसका ताल्लुक तलख हिस्ट्री से है, इसलिए मैंने इसका आगाज यहाँ से किया। सो अर्ज ये है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस के असल मसाइल को हल किए बगैर हम कभी इसको सोचते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिटरी गवर्नमेंट बना दी जाए, सदारती निज़ाम ले आया जाए तो बेहतर हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, पार्लिमानी निज़ाम ही कायदे आज़म का ख्वाब था, वही चलना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ये बड़ी डिबेट रही है कि कौमी हुकूमत बन जानी चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स बने कुछ अरसे के लिए। सियासी हुकूमतें लोगों को खुश करती रहती हैं, तल्ख फैसले नहीं करती, मुश्किल फैसले नहीं करती, लिहाजा एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, वो मुश्किल फैसले करे, 5-7 साल चले, उसके बाद जमहूरी निज़ाम बहाल कर दिया जाए। अब ये छोटे सूबे बना दिए जाए, इससे भी मसला हल हो जाएगा। ये आजकल जो डिबेट है इसका भी मौजू यही आया कि गवर्नेंस खराब हो गई है और गवर्नेंस को ठीक करने का जो कुलिया है हमारे पास वो वाहिद यह है कि हम सूबे छोटे कर दें और उससे मसले हल हो जाएंगे। अब जरा इस सवाल को खोल लीजिए। इस सवाल का मतलब यह है कि सूबे छोटे कर दें, यानी मरकज में कोई मसला नहीं है, मरकज में सब अच्छा है, उसके सारे इदारे, उसके सारी वजारतें, वहाँ सारे फैसले, फॉरेन अफेयर्स से होम, लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट, वह सब अच्छा हो रहा है, वो ठीक चल रहा है। अब मसला रह गया सिर्फ सारा सूबों में। तो सूबे नए बना दिए जाए और छोटे बना दिए जाए, क्योंकि बड़े सूबों में जो हुक्मरान होते हैं वो आवाम से दूर हो जाते हैं और गवर्नेंस पॉसिबल नहीं, अच्छी नहीं गवर्नेंस हो सकती। ये दुनिया की बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं। अच्छा, हमारे हमसाये में हिंदुस्तान की मिसालें दी जाती हैं कि जब बना था तो 13 सूबे थे, आज को 28 है। लेकिन वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ 6 लाख का एक सूबा भी है सिक्किम, और 23-24 करोड़ का सूबा भी है यूपी। उन्होंने यूपी को नहीं तोड़ा क्योंकि वहां से डिमांड जनरेट नहीं हुई, और उन्होंने सिक्किम को 6 लाख पे बना दिया क्योंकि वहां लोकल डिमांड थी उसकी। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का ख्याल है कि जो सूबे पाकिस्तान के थे ये लिसानी बुनियाद पे बने, मुझे हैरानगी है
कि वो तारीख के तालिब इल्म हैं, बड़े संजीदा लोग हैं, वो इस माल को क्यों भूल गए कि ये जो सूबे हैं ये तो ब्रिटिशर्स या उससे भी पहले दौर के, सिंध तो पहले से मौजूद था, पंजाब तो पहले से मौजूद था, पंजाब डिवाइड हुआ। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, कभी उसको अफगानिया कहा गया, कभी किसी नाम से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के तौर पे अपनी आइडेंटिटी, पश्तून आइडेंटिटी के साथ मौजूद था। बलूचिस्तान रियासतें थी, कुछ हिस्सा इस तरह था, लेकिन बलूचिस्तान की अपनी एक अलग आइडेंटिटी, सिंध के साथ अलग उसका एक अपना मकाम था। बिल्कुल है। और बंगाल भी साहब इसी पॉइंट पे मेरा एक सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल फिर इररिलेवेंट हो जाएगा। जो आप पॉइंट मेंशन कर रहे हैं यहीं पे एक सवाल ले लीजिएगा मेरा, कि कहा यह गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ज़बरदस्ती सूबा बनाने से लोगों के दरमियान नफरत पैदा होगी, और अगर बदगुमानी लोगों में फैल गई तो नतीजा कुछ और होगा। अब ये जो कुछ और है इसको लें और ये लिसानियत वाली बात की तरफ आए कि ये कुछ और क्या है। हम क्या कह रहे हैं, एक तो ये पीपल्स पार्टी के ऊपर जो दो सवाल है ना, जो जरा छोटे छोटे, मैं उसको भी एड्रेस करता चलूं। एक तो ये कह, सईद गनी साहब का भी अब जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में भी सारे मीडिया ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध में सूबा ना बने और पंजाब में सूबा बन जाए। ये पीपल्स पार्टी का तकाजा नहीं है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जहां सूबा बनाना है उसका एक तरीकाकार आइन में दर्ज है, आइन के तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़िए और सूबे बनाइए। अगर आइन आपको रास्ता नहीं देता तो आइन में तब्दीली के लिए अवाम के पास जाना होगा, अवामी राय आमा हमवार कीजिए, इलेक्शंस में अपना ये मैनिफेस्टो लेके अवाम के पास जाइए। अवाम आपको इस पे वोट देते हैं तो आइन अमेंड कर लीजिए, लेकिन आपको आइन के रास्ते को छोड़ के अगर कोई करे, मसलन कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पे रेफरेंडम हो जाए, तो रेफरेंडम पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम में खत्म हो गया, अब ये रेफरेंडम आइनी तौर पे नहीं हो सकता। अच्छा जी, आपने स्पेशल व्हीकल बनानी है, उसके लिए भी ये जरूरी है कि जिन चीजों का इलाज आइन में नहीं है, आइन उस पर खामोश हो जाता है, वहां आप कोई रेफरेंडम टाइप सूरत हाल कर सकते हैं। सूबे बनाने का तो डिटेल में एक तरीका कार मौजूद है, लिहाजा इस पे रेफरेंडम नहीं हो सकता। पंजाब में हम क्यों कह रहे हैं, पंजाब में हम डिमांड नहीं कर रहे। पंजाब में बुनियादी तौर पे पंजाब की असेंबली ने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक रेजोल्यूशन किया था कि जनूबी पंजाब या भागलपुर सूबा बनाया जाए। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सूबे बनाने हैं तो वहाँ मौजूद है, ये हम पे इल्जाम ना लगाएं। और तीसरी बात ये है, चले आप तीसरी बात कर लीजिए तीसरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आइन के अंदर रह के काम कीजिए। सईद गनी साहब ने जिस बात का जिक्र किया, मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, ना उन्होंने एलेबोरेट किया, लेकिन जनरली जो बात मुझे समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 सूबों के अंदर इत्तेफाक राय नहीं है, वसाइल के ऊपर नहीं है, तेल की तकसीम पे नहीं है, सुई गैस के ऊपर नहीं है, मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं है, पानी की तकसीम पे इख्तलाफात है और रेवेन्यू के ऊपर इख्तलाफात है। अब सवाल ये है, और फेडरल गवर्नमेंट के खैरात के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं सूबों के। अब सवाल ये है कि अगर आप इन सूबों को और छोटा कर देते हैं तो ये मसाइल हल होने की बजाय और कॉम्प्लिकेट होंगे, इसलिए कि अगर पंजाब और सिंध आपस में जाती है। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, इसके ऑल्टरनेट की जो बात की जाती है वो कहा जाता है कि जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको मजबूत किया जाए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं होता। 140A जो है, अभी हम देख लें मुख्तलिफ सूबों के अंदर क्या सिचुएशन है बल्दियाती, अगर हुकूमतों की हम बात करें, कितने वो हमेशा, इवन सिंध के बल्दियाती हुकूमत की बात करें, वो भी यही बात करते हैं कि भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इससे पहले MQM भी यही बात करती रही थी। दूसरा ये कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। आई एम श्योर यू एग्री। पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आइन के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। पॉलिसी क्या है? नए सूबे बनने चाहिए? अगर सिंध में रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी की अपनी ये पॉलिसी बनेगी? पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, अगर सिंध में रेजोल्यूशन हो जाता है, आईनी तकाजा पूरा होता है, पीपल्स पार्टी ना भी सपोर्ट करे तो फिर वो प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कोई नहीं रोक सकता। की पॉलिसी क्या है? पीपल्स वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उस पे गुजारिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि बल्दियाती निजाम, मैं खुद उसका वकील हूँ, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा। आपके आइन में 3 tiers गवर्नमेंट दी गई है। एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। हम फेडरल गवर्नमेंट भी जैसे बनाते हैं, जैसे इंतखाब होते हैं, जो असेंबलियों के हालात हैं उसके ऊपर भी सारे शाकी रहते हैं, ये बात भी अपनी जगह है। इदारे हमारे जो हैं, वो अदलिया हो या दीगर हो, वो हुकूमतों को कैसे चलाते हैं, सियासतदानों के अपने क्या हालात है, सारी बहस अपनी जगह मोतबर है। लेकिन फिर भी बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी होते हैं, फेडरल असेंबली के, और फेडरल गवर्नमेंट भी भली चली चल रही होती है। यही मोर और लेस सूरत हाल सूबों के अंदर है।
लेकिन आइन जो आपको तीसरी टियर देता है वो हमने 18वीं तरमीम के अंदर भी, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा लकूना रह गया है कि हमने आर्टिकल 141 में इसको एक शिक दे दी कि जी सूबाई हुकूमतें बनाई जाएंगी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया जाएगा, ये काम सूबों के हवाले है। ये काम सूबे तो नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे हम इक्तदार के साथ चिमटा रहना और इक्तदार को कॉन्सेंट्रेट करने की एक कौमी आदत है जी। कोई भी नहीं चाहता उसके हाथ से कौमी आदत है। मैं एक और गुजारिश करूं, ये हम सब में है, ये सिर्फ हुक्मरानों में नहीं है, सियासतदान सब में है, पूरी कौम में। जहां जहां हम हैं अपने अपने। अब मसला क्या है, थर्ड टियर के ऊपर जो जरूरत है वो ये है, जनरल मुशर्रफ के दौर में हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट का निजाम दिया था जो बहुत बेहतर था आज के निजामों से। उसमें जो खामियां थी उसको दूर करके चलाया जा सकता था, नहीं चलाया। और कोई जमात बशमूल मेरी अपनी जमात की कोई जमात लोकल गवर्नमेंट बना के सूबों से इख्तियार लेके और वसाइल लेके वहां नहीं देना चाहती। क्यों? यहाँ हमें जो जिस तरह की गवर्नेंस हम कर रहे हैं या करते हैं उसके तहत यही चलता है। अब करना क्या चाहिए, इसी आईनी फ्रेम, नए आईनी फ्रेमवर्क की तो एक मुश्किल सूरत हाल है ना, लड़ाइयाँ होंगी, कामयाबी होती है या नहीं। इसी आईनी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाना है, उसका सिर्फ एक आर्टिकल नहीं कई आर्टिकल्स को आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो करें क्या? जो उसकी खामी है उसके ऊपर डिबेट करें, सारे सूबे और जमातें इस पे इकट्ठे हों और हम एक लोकल गवर्नमेंट का जो तरीका कार है उस पे कोई इत्तेफाक कर लें। और दूसरा, अगर उस पे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं भी होता तो उसके जो टेन्योर है यानी उसका इलेक्शन है ये सूबों पे ना छोड़ा जाए, उनकी डिस्क्रिप्शन पे ना रहे, बल्कि ये वफाकी आइन के अंदर दर्ज कर दिया जाए। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खामी पे मैं और कह रहा हूँ, मुझे आधा मिनट दीजिए जरा, जी आधा मिनट दीजिए। इस पे आप आइन के अंदर जिस तरह कौमी असम्बली सूबाई असम्बली को आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है कि उनका इतने अरसे के बाद इलेक्शन होगा, डिसॉल्व होंगे, फिर भी इलेक्शन होगा, इसको भी प्रोटेक्ट कीजिए और इसको प्रोटेक्शन दे के तय कर दीजिए कि लोकल गवर्नमेंट का निजाम अगर खत्म करेगा कोई सूबा तो रीजन रिकॉर्ड करेगा ताकि अदालत में जाए। और दूसरा, वो 2 महीने के अंदर अंदर इंतखाब करा के नया लोकल गवर्नमेंट देगा और जो इख्तियार और वसाइल आपको मरकज से है उस पे सूबे ना बैठ जाएं, बल्कि वो नीचे जिलों में डिवॉल्व किया जाए। उसके लिए इंटेंट भी तो चाहिए, आपने बिल्कुल इंटेंट भी तो चाहिए, नीयत भी तो के लिए इंटेंट पैदा हो जाएगी। देखिए ना, आइन के अंदर पहले जो मौजूद है उसको हमने चलाया नहीं और हम कह रहे हैं ये फेल हो गया। पहले उसको चला के तो देखें, सूबे बनाएंगे, ये फेल होंगे तो फिर क्या? है तो मैकेनिज्म की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए एंड बाय लॉ हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हमारा बना कि आपसे हम ये आंसर्स लेते और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ के इंतजार में थे। थैंक यू कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये डिमांड जो है आवाम की तरफ से तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन आवाम खामोश भी हो जाते हैं। इस मरतबा ये डिमांड जो है वो कहीं और से आई थी। बात का आगाज़ मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला उनकी तरफ से हुआ था। लेट्स सी कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि पार्ट है मोहसिन नकवी साहब इस गवर्नमेंट का, वो कितना ज़्यादा सीरियस लेती है इस बात को, या ये भी बात सिर्फ इस पर गुफ्तगू होगी, डिबेट्स होंगी और उसके बाद डाई डाउन हो जाएगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक ब्रेक की